नमस्कार किसान भाइयों, मैं नीलकंठ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड नावला रजत त्यागी। आज मेरी वीडियो बनाने का एजेंडा है कि गेहूं बीज दर किलोग्राम पर एकड़। अब गेहूं का सीज़न चल रहा है, गेहूं की बुआई का सीज़न चल रहा है, तो हमें जो समय से बुआई करनी होती है वो नवंबर के महीने में अगर हम बुआई कर रहे हैं तो हमें किलोग्राम पर एकड़ कितना बीज रखना चाहिए, एक एकड़ में कितना बीज रखना चाहिए। हमारे ज़्यादातर किसान भाई ये सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा बीज डालेंगे खेत में तो ज़्यादा पौधे निकलेंगे और ज़्यादा उसकी पैदावार होगी, जबकि गेहूं के साथ ऐसा नहीं होता। गेहूं में कल्ले का फुटाव होता है। अगर हम गेहूं में ज़्यादा बीज डाल देंगे, ज़्यादा बीज बो देंगे, रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा बीज डाल देंगे, तो फिर जब हमारा गेहूं का जर्मिनेशन होगा तो पत्तियाँ बहुत पास पास निकलेंगी। जो हमारे कल्ले निकलेंगे वो बहुत पास पास होंगे, उनकी पत्तियाँ बहुत पास पास रहेगी। उस पत्तियों के अंदर कंपटीशन होगा तो पत्तियाँ चौड़ी नहीं हो पाएंगी, उसमें एक पीलापन हमेशा बना रहेगा और उसकी पैदावार बहुत हल्की रह जाएगी, उसकी बाली भी बहुत छोटी निकलेंगी। क्योंकि ज़्यादा पैदावार जब निकलती है जब गेहूं के कल्ले दूर दूर होते हैं, क्योंकि उस गेहूं में कल्लों का फुटाव होता है। तो हमारे जो रिकमेंडेड डोज है, अगर हम समय से बुआई कर रहे हैं नवंबर में, तो 40 किलोग्राम पर एकड़, 40 किलोग्राम मेरे एक एकड़ में बीज ही पर्याप्त होता है। 40 किलोग्राम बीज ही पर्याप्त होता है। अगर हम 40 किलोग्राम से ज़्यादा डाल देंगे तो हमारे गेहूं के पौधे बहुत पास पास निकलेंगे, जिसके कारण पत्तियाँ चौड़ी नहीं हो पाएंगी और गेहूं की बाली भी छोटी रह जाएगी। और अगर हम देर से बुआई करते हैं, दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने तक भी लोग करते हैं, तो उसमें अत्यधिक ठंड होने के कारण गेहूं का जर्मिनेशन बहुत कम हो जाता है। तो उसके लिए हमें 10 किलोग्राम पर एकड़ बीज और बढ़ाना पड़ता है। अगर हम देर से बुआई कर रहे हैं तो 50 किलोग्राम पर एकड़ रिकमेंडेड डोज है। 50 किलोग्राम पर एकड़ बीज ही होना चाहिए। और कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर कम नमी होती है या ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वहाँ पर भी 50 किलोग्राम पर एकड़ बीज ही पर्याप्त होता है। गेहूं की बुआई करते समय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और ये जो मुख्य पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये तो अवश्य ही देने चाहिए। अब जैसे डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट की रॉ मटेरियल जो चाइना से आता है, वो चाइना की गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा रखा है, तो वो इंडिया में उसका रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है। इसके कारण डीएपी अभी लगातार छापे पड़ रहे हैं। आप भी न्यूज़ में देख रहे होंगे कि डीएपी कमी आ रही है। तो डीएपी के लिए किसान परेशान ना हो। डीएपी जो है हमारे खेतों में बहुत घुलनशील पड़ा हुआ है। हम डीएपी डालते हैं, हर फसल में डालते हैं, और वो फसल को पूरा नहीं मिलता है। वो घुलनशील हमारे खेत में ही पड़ा रहता है, क्योंकि ये बहुत केमिकल रिएक्शन करता है। इसके कारण वो घुलनशील हो जाता है और उसके कारण हमारे खेत में वेस्टेज ऐसी यूजलेस पड़ा रहता है। तो अगर हम अभी डीएपी भी नहीं भी मिल रहा है तो उसका कोई इशू नहीं है। उसके लिए आप जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप वर्मी कंपोस्ट या जो गोबर की खाद होती है वो अपने खेत में डालिए। और जैविक उर्वरक जो हमारे पास और भी उपलब्ध है, माइकोराइजा है। माइकोराइजा एक प्राकृतिक फंगस होती है जो हमारे खेत में घुलनशील जो हमारे तत्व पड़े हुए हैं, डीएपी पड़ा हुआ है घुलनशील, यूरिया पड़ा हुआ है हमारे खेत में, जो पौधों को नहीं मिल रहा है, वो माइकोराइजा आप जब खेत में डालोगे तो वो सब पौधों को उपलब्ध होगा। तो डीएपी के लिए, डीएपी में फास्फोरस होता है, इतना उसके लिए परेशान ना हो। उसके लिए और भी विकल्प हैं। और गेहूं की समय से बुआई करें, और गेहूं की जब पहली सिंचाई होती है तो उसमें हल्का पानी लगाएं। अगर आप गहरा पानी लगा दोगे तो पीलेपन की समस्या आती है, और अगर पीलेपन की समस्या से अगर किसान परेशान रहता है कि पीला क्यों आ गया है, तो पीला गेहूं हमेशा जब पहले पानी के लगाने के बाद पीला होता है तो वो ज़्यादा गहरे पानी की वजह से पीला होता है। तो हल्का पानी लगाएं, क्यारी विधि से पानी लगाएं। धन्यवाद।